हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सीमा भाटिया, वास्तु कंसल्टेंट एंड लोगो डिज़ाइनर, आप सभी का लेयर्ड वास्तु चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम वैदिक वास्तु की सीरीज़ के ऊपर इन एपिसोड्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे इज़ अ सेकेंड एपिसोड। ये आपको किस में हेल्प करेगा? वैदिक वास्तु आपकी भूमि को, क्योंकि वैदिक वास्तु क्या कहता है कि भूमि की ऊर्जा की इम्पोर्टेंस 70% है, अदर जो फैक्टर्स हैं वो 34% में आते हैं। फॉर इंस्टेंस ओरिएंटेशन है, रेमेडियल पार्ट है, ये सब चीज़ें जो हैं, इंटीरियर है, ये सब 30% के अंदर आते हैं। 70% का मेजर रोल भूमि की जो दशा है वो रोल प्ले करती है। और हम इस सीरीज़ के अंदर बात कर रहे हैं कि भूमि की ऊर्जा को आप कैसे बढ़ा सकते हैं या भूमि का चुनाव कैसे कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत ही कॉमन फैक्टर समझे। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर आपका, जब आप अपनी लैंड पे, अपने प्रेमाइस पर पहुंच चुके हैं, अपने प्लॉट पर खड़े हैं, तो आप वहां पर क्या फैक्टर्स चेक करें जो आपको लैंड सिलेक्शन में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है भूमि का स्लोप कैसा है। स्लोप क्या होती है, अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट इज स्लोप, सेकंड पॉइंट इज शेप, थर्ड पॉइंट इज सराउंडिंग वास्तु। आसपास का वास्तु कैसा है, आसपास की सराउंडिंग की क्या इफ़ेक्ट आपके ऊपर आ रहे हैं। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ लैंड एनर्जी। उस भूमि की लैंड की एनर्जी कैसे है या कैसे समझेंगे और कैसे जानेंगे, इन सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। अगेन, इफ़ यू वांट यू कैन कैरी योर नोट पैड एज वेल, ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो और आप अपने अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर करके लैंड सिलेक्शन के लिए जाएं, सो दैट यू कैन गेट बेनिफिट। नंबर 1, स्लोप। स्लोप का क्या मतलब है? देखिए, हमारी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट की तरफ टिल्टेड है, ये हम सभी जानते हैं। इसका मतलब एक नेचुरल जो ढलान है वो किस तरफ होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जिसे हम वास्तु में ईशान कोण भी कहते हैं, उस तरफ इसका ढलान होना चाहिए। एज वेल एज नॉर्थ या ईस्ट की तरफ इसका ढलान होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हम ढलान कैसे चेक कर सकते हैं? सबसे इजी तरीका है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशंस को इम्प्रूव कीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि ढलान किस तरफ जा रही है। या अपने इस प्रेमाइस के ऊपर थोड़ा सा पानी गिराकर देखिए कि पानी किस डायरेक्शंस में, अपने कंपास के थ्रू यू कैन ईजिली फाइंड ऑल द डायरेक्शंस। टुडेज देयर आर इनबिल्ट कंपास यू कैन सी इन योर मोबाइल फ़ोन एज वेल। तो आपने क्या करना है, कंपास से दिशाओं का आइडिया आपको मिल चुका है। आप सेंटर एरिया में जाइए, थोड़ा सा पानी गिराकर वहाँ देखिए जो पानी है किस तरफ फ्लो कर रहा है। जिस तरफ फ्लो करेगा इट्स वेरी ऑब्वियस कि वहीं ढलान है। तो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में हमेशा स्लोप होना चाहिए। अगर यही स्लोप आपके वेस्ट में, यानी कि अगर वेस्ट जो स्लोप की डायरेक्शन है वो होनी चाहिए वेस्ट से ईस्ट की तरफ और साउथ से नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ। लेकिन अगर यही ढलान उल्टी हो जाती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ हो जाती है, यानी पानी का बहाव वेस्ट की तरफ हो जाएगा, साउथ की तरफ हो जाएगा या साउथ वेस्ट की तरफ हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि पानी, जिसे कि हम वास्तु में पैसे को पानी मानते हैं, तो वो आपको मतलब कोई भी मॉनेटरी जो लाभ है वो वहाँ नहीं मिलने वाला। इसलिए हमेशा ढलान जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए आज मैंने 4 मेजर फैक्टर्स आपको बताए हैं। उन 4 मेजर फैक्टर्स में हम सबसे पहले उन 4 मेजर फैक्टर्स में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं स्लोप की। तो नाउ इट्स क्लियर कि स्लोप हमेशा कहाँ होना चाहिए? नॉर्थ में, ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में। ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट हम बात कर रहे थे शेप ऑफ द प्लॉट। प्लॉट की शेप कैसी होनी चाहिए? वैसे देखिए, जितने भी कॉर्नर्स कटे हैं या मतलब एक्सटेंडेड हैं या कट है, हम वास्तु की रेमेडीज़ के थ्रू उनको काफ़ी हद तक बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो कोशिश कीजिए एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर प्लॉट आप चूज़ कीजिए जिसमें 90 डिग्री के एंगल्स हों, तो वो बहुत ही अच्छा प्लॉट रहता है। अब कई लोगों को वहम होता है कि गोमुखी है या शेरमुखी है,
वो शेरमुखी जो है वो कमर्शियल के लिए अच्छे रहते हैं, गोमुखी जो है वो आपके रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस के लिए अच्छे रहते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि गोमुखी और शेरमुखी एक्चुअल है क्या, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये हमारे लिए सूटेबल है भी या नहीं। गोमुखी प्लॉट का मतलब होता है वो प्लॉट जो आगे से कम ब्रॉड हो और पीछे जाके ज़्यादा ब्रॉड हो, वो है गोमुखी प्लॉट। तो इस कंडीशन में अगर साउथ फेसिंग है और वो गोमुखी है, यानी कि साउथ का हिस्सा कम है और नॉर्थ का हिस्सा बढ़ा हुआ है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। एज वेल एज अगर हम शेरमुखी की बात करें तो शेरमुखी क्या होता है, फ्रंट जिसका जो है वो ब्रॉड है और जो बैक पोर्शन है वो थोड़ा नैरो है, यानी कि फ्रंट का हिस्सा बड़ा हुआ है और बैक पोर्शन छोटा है। अगर ये नॉर्थ फेसिंग हुआ तो नॉर्थ फेसिंग होने से क्या होगा, नॉर्थ आपको बड़ा हुआ मिलेगा और आपको साउथ का पोर्शन कम मिलेगा, जो अगेन अच्छा है। सबसे अच्छी बात है कि शेरमुखी है या गोमुखी है, इसमें चेक कीजिए किसी भी तरीके से अगर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या ईस्ट की दिशाएं बढ़ रही हैं तो आपके लिए वो प्लॉट अच्छा है, अदरवाइज़ अवॉइड कीजिए। इसके अलावा बड़े सारे ट्रायंगल शेप्स के, षटभुजाकार, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, समटाइम्स कटे फटे कॉर्नर्स के साथ भी प्लॉट्स मिलते हैं। अगर आप ऑलरेडी बाय कर चुके हैं तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विद अस टू गो फॉर रेमेडियल पार्ट, ताकि आप अपने प्रेमाइज को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना पाएँ। अदरवाइज़ अगर आप सिलेक्शन के मोड में हैं तो डेफिनेटली इन पॉइंट्स का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सराउंडिंग वास्तु। सराउंडिंग वास्तु जैसे हमने पिछली वीडियो में चेक किया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो हाइटेड ना हो, साउथ और वेस्ट का एरिया हाइटेड हो, वाटर बॉडीज़ जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में हो, और सैंडविच आपका जो घर है वो सैंडविच फॉर्म में ना हो, यानी उसके आसपास घर ऊंचे ना हो। लेकिन अगर आप कमर्शियल यूनिट के लिए लैंड सिलेक्शन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों को और भी ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ पे कनेक्टिविटी कैसी है। अगर आपका कोई रॉ मटेरियल आना है, फिनिश गुड्स वहाँ से निकलना है, तो क्या वो अप्रोच है वहाँ पर, तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखिए। वाटर लेवल कैसा है, इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसी है, पावर कट तो नहीं है बहुत ज़्यादा वहाँ पर, और इन सब पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखते हैं, ग्राउंड वाटर लेवल कैसा है, आसपास की बसावट कैसी है, आसपास का वेजिटेशन कैसा है। सराउंडिंग वास्तु में अगर आप देखेंगे ना कि आसपास का जो वेजिटेशन है वो कैसा है, अगर वहाँ पे आप चेक करेंगे और पाएंगे कि जो वहाँ की वनस्पति है, अगर वहाँ के जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, अगर वो किसी तरीके से टेढ़े मेढ़े उगे हुए हैं, या उनमें कुछ अगर आपको ट्यूमर्स दिखाई दे रहे हैं, गांठें दिखाई दे रहे हैं, या दे आर इन पेल इन कलर, अगर उनका कलर पेल है, इस तरह के अगर आपको कुछ भी नेगेटिव साइंस देखने को मिलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस लैंड की एनर्जी या इस आसपास की एनर्जी अच्छी नहीं है। आपको इसके लिए अगेन एक एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत होगी। इन पॉइंट्स को आपको मिस नहीं करना है। समटाइम्स जियोपैथिक स्ट्रेस का एरिया भी आपके आसपास होता है। आप वो कैसे चेक कर सकते हैं, जहाँ भी जियोपैथिक स्ट्रेस होता है वो एरिया एक्सीडेंट प्रॉन हो जाता है, एक्सीडेंटल एरिया हो जाता है, मैक्सिमम एक्सीडेंट्स वहाँ पे होते हैं, मिस हैपनिंग्स वहाँ पर होती है। पेड़ों पे जो बिजली गिरने वाला एरिया होता है वो भी जियोपैथिक स्ट्रेस वाले एरिया के अंदर आते हैं। अगर आप देखें आपकी भूमि पर या भूमि के आसपास के सराउंडिंग्स में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं तो अगेन इट्स इंडिकेट कि इट मे बी यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस की पॉसिबिलिटी बनती है। ऐसे लैंड्स को आपको अवॉइड करना चाहिए और इस तरीके से आप अपना सराउंडिंग वास्तु चेक कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट क्या है, लैंड एनर्जी, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको इस सीरीज़ के स्टार्टिंग से कहती आ रही हूँ कि लेयर्ड वास्तु मानता है दिशा से ज़्यादा महत्व दशा का है। दशा से यहाँ क्या मतलब है कि भूमि की एनर्जीज कैसी है, भूमि की ऊर्जा कैसी है। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप जब एक लैंड पर पहुँच चुके हैं, भूमि पर पहुँच चुके हैं, आप कैसे फील कर सकते हैं कि उस भूमि की एनर्जी कैसी है। फील करने से मतलब अगर आपको वहाँ जाके अच्छा लग रहा है,
किसी तरीके से इरिटेशंस नहीं हो रही, हार्ट बीट जो है वो आपकी अचानक ऊपर नीचे नहीं हो रही, आपको उस भूमि पर खड़े होकर कहीं से कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाती है, आपको कोई ऐसा फ़ोन कॉल आ जाता है जो आपके लिए पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है, या नेगेटिव अगर कोई न्यूज़ आ जाती है वो नेगेटिव साइंस इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से साइन के थ्रू आप, जिससे कि हम कहते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये लैंड आपके लिए कैसी है। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं लैंड टेस्टिंग के ऊपर, यानी लैंड का मतलब है सॉइल जहाँ की है वहाँ आप टेस्ट कर सकते हैं उसको। अगर आप वहाँ पर, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, फिज़िकल मेथड है, केमिकल मेथड है। अगर फिज़िकल मेथड में हम बात करें तो वैसे तो बहुत सारे हम टेस्टिंग करते हैं, लेकिन वो टेस्ट मैं आज आपको बताने जा रही हूँ जो आप लोग इजीली, एक या दो टेस्ट हम डिस्कस करेंगे जो आप लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, चारों कोनों पर जाएंगे प्लॉट के अपने, और वहाँ पर एक 2x2 का गड्ढा खोदेंगे। उस गड्ढे में से मिट्टी निकाल लेंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे। थोड़ी देर के बाद आप दोबारा जाएंगे, उस मिट्टी को रीफ़िल करेंगे। अगर वो मिट्टी फिल करने के बाद जिसमें गड्ढा पूरा भर जाता है और मिट्टी बच जाती है तो दैट मीन्स लैंड इज़ एक्सीलेंट। अगर पूरी मिट्टी वापस से गड्ढे के अंदर डालनी पड़ती है तो अच्छी लैंड है, लेकिन अगर पूरी मिट्टी डालने के बाद भी वो गड्ढा नहीं भरता है, इट्स इंडिकेट लैंड इज़ नॉट गुड। तो ये आपका हो गया फिज़िकल मेथड। ऐसे ही सेम मेथड, आप एक गड्ढा खोदेंगे, उसके अंदर उस गड्ढे को पानी से फिल कर देंगे और थोड़ी देर बाद जाके 1 या 2 घंटे बाद अगर आप जाकर देखते हैं और आप पाते हैं कि वो पानी पूरा भरा हुआ है उस गड्ढे के अंदर, तो इट्स अगेन इंडिकेट कि लैंड पॉजिटिव है। अगर पानी हाफ रह गया है तो लैंड ओके है, गुड है। और अगर पानी है ही नहीं उस लैंड के अंदर, सारा पानी ख़त्म हो गया है, तो वो भूमि अच्छी नहीं है। ये फिज़िकल मेथड है, हम बहुत सारे प्रोफेशनल मेथड्स के थ्रू चेक करते हैं। यहाँ 2 मेथड मैंने आपको बताए हैं ताकि आप समझ जाएं फिज़िकल मेथड का क्या मतलब है। नेक्स्ट, तो आपने देखा आज हमने वीडियो में कितने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस किया। सुनने में ये बहुत सिंपल पॉइंट्स लग रहे हैं, लेकिन जब आप इन पैरामीटर्स के थ्रू अपनी लैंड का सिलेक्शन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये पॉइंट्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं एंड दे आर मैंडेटरी टू अप्लाई। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली वो सभी बहुत ही प्रैक्टिकल, इजी टू अप्लाई, इजी टू यूज़ होंगे। अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल सिंस वेरी बिगनिंग लैंड सिलेक्शन के टाइम से ही आप लेयर्ड वास्तु के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और वास्तु के बेनिफिट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।